एक व्यक्ति जो अपने दोस्त के साथ एक महिला के घर उससे मिलने के लिए जाता है, जब उससे घर मिलने के लिए जाता है, उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बिना ही कपड़ों के वहाँ से भागने लगता है। और जब वहाँ से भागता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उसके साथ जो करते हैं उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चले तो जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरियाणा में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर सोया हुआ था। लेकिन जैसे वो अपने घर की छत पर सोया हुआ था तभी उसे कुछ भनक सी लगती है कि कोई व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ से भाग रहा है। और जैसे उसकी आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद वो देखता है कि एक व्यक्ति जो बिना कपड़ों के है और उसे लग रहा था कि वो चोर है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी जाग जाते हैं और वो कहता है कि चोर चोर, इसे पकड़ो। और उसे जब पकड़ते हैं, दबोचते हैं तो व्यक्ति जो होते हैं उसे बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो व्यक्ति जो होता है कहता है कि मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं चोर नहीं हूँ। तब कहीं जाकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं। वो व्यक्ति एक ऐसा खुलासा करता है, एक ऐसी बात बताता है जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है खैरथल। खैरथल तिजारा ज़िले के ही अंतर्गत एक गांव आता है बढ़ाना। इसी गांव में रहने वाला हूं, यानी कि मेरा नाम अनिल है। अनिल जो होता है भिवाड़ी फेडरल गूगल कंपनी में काम करता है। अनिल के साथ एक और दोस्त होता है, उसका नाम होता है गौरी शंकर। गौरी शंकर और अनिल जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बहुत खास दोस्त होते हैं। यानी कि इन्हें कहीं भी जाना होता है तो एक दूसरे के साथ जाते हैं। तभी एक दिन अनिल के पास एक फ़ोन आता है और जब उस फ़ोन को उठाता है अननोन नंबर होता है। और अगर किसी के पास भी अननोन नंबर आता है तो अगर उठाए भी ना, अगर उस नंबर को बाद में देखता है तो उस पर दोबारा कॉल करने की कोशिश ज़रूर करता है। ऐसे ही अनिल के साथ हुआ था, यानी कि उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर आता है और कॉल कट जाती है तो फिर से कॉल करता है और कहता है कि कौन। तो उधर से एक महिला बोलती है, एक लड़की बोलती है। वो कहती है कि कौन, मुझसे गलती से नंबर मिल गया है, तुम कहाँ से बोल रही हो। तो बताता है कि मैं अनिल हूँ और मैं इस जगह से बोल रहा हूँ। उस लड़की होती है, वो कहती है कि मेरा नाम पूजा है। यानी कि वो किसी न किसी बहाने इस अनिल से बात करने लगती है। अनिल भी जो होता है उससे बात करने लगता है। ये दोनों अगर 10-5 मिनट की बात होती ख़त्म हो जाती, लेकिन इनकी बात ख़त्म नहीं होती है। अब घंटों तक बात चलती है। 2-3 दिन बात करते हैं। बात करने के बाद ये इतने क्लोज आ जाते हैं कि पूजा होती है, वो कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। अनिल जो होता है वो भी मान जाता है और कहता है कि हाँ, मेरा भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तुम बताओ मैं कहाँ पर आऊँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। पूजा जो होती है वो अपना पता देती है और कहती है कि तुम फरीदाबाद आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें मिलूंगी और मिलने के बाद मैं यहाँ पर खुद लोकेशन भेज दूँगी और तुम्हें खुद लेकर आ जाऊँगी। अब अनिल जो होता है अपने दोस्त गौरी शंकर को इस बात के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। मेरी एक महिला मित्र है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है और मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, हम दोनों प्यार करना चाहते हैं। गौरी शंकर जो होता है उसकी बात मान जाता है और बात मान जाने के बाद वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब गौरी शंकर और अनिल जो होते हैं ये दोनों निकल जाते हैं फरीदाबाद के लिए। अब जैसे फरीदाबाद पहुंचते हैं तो फरीदाबाद पहुंचने के बाद अनिल जो होता है वो पूजा को कॉल करता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ, तुम अपनी लोकेशन भेज दो। लेकिन इधर पूजा कहती है कि मैं आ रही हूँ खुद। वो एनवी की चाचा चौक पर मिलती है और वहाँ पर अब मिलती जब अनिल से है तो वो अपने साथ एक दोस्त को लेकर आती है जिसका नाम चंचल होता है। यानी कि एक और दोस्त होती है। चंचल गौरी शंकर से मिलती है, इधर पूजा अनिल से मिलती है। यानी कि ये दोनों जो होती हैं उसे एक किराए के कमरे में ले जाती हैं। कमरे में ले जाने के बाद पहले तो बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। बातें करने के बाद अब इधर अनिल जो होता है वो कपड़े उतारता है, यानी कि पूजा के साथ संबंध बनाने के लिए। जैसे वो कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद अब पूजा जो होती है वो अपने कमरे का गेट खोल देती है। जब गेट खोलती है तो उसमें कई लोग प्रवेश करते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति होते हैं और इधर जो उसकी दोस्त होती है चंचल वो होती है। अब इधर जो ये लड़का होता है अनिल ये देख रहा था कि चंचल तो गौरीशंकर के साथ दूसरे कमरे में जाती है, मैं दूसरे कमरे में आ जाता हूँ, तो ये दोनों यहाँ पर कैसे आए। अब जैसे ही वे अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। उसकी जब वीडियो बना रहे थे तो अनिल जो होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इधर गौरीशंकर को ये लोग जो होते हैं भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम जा सकते हो। अनिल जो होता है अकेला रह जाता है। अकेला जब वो रह जाता है तो वो पूजा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी वीडियो क्यों बनवा रही हो। उसकी जेब में 10,000 रुपये होते हैं, वे भी छीन लेते हैं। और छीन लेने के बाद ये व्यक्ति कहते हैं कि तुमने इस लड़की के साथ किया है, तुमने इस लड़की के साथ घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, तुम बहुत लंबे अंदर जाओगे।
अनिल, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसे पता ही नहीं था वो कौन से जंजाल में फंस रहा है, जो अभी इस चीज़ से अनजान होता है, वो अपने दोस्त को भी नहीं बुला सकता था क्योंकि उसका दोस्त पहले ही जा चुका होता है, उसके दोस्त को भेज चुके होते हैं। अब इधर अनिल सोच रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इधर पूजा जो होती है उसे जकड़ कर बैठी थी और कह रही थी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है, अब तुम अंदर जाओगे, अब तुम जेल जाओगे। यानी कि पूजा की एक दोस्त होती है चंचल, और यहाँ पर दो व्यक्ति और होते हैं, वैसे टॉर्चर कर रहे थे, वैसे कह रहे थे कि तुम बहुत जेल में जाओगे, वरना हमें पैसे दे दो। उसकी जेब में जो भी कुछ होता है वो निकाल लेते हैं। इधर अनिल जो होता है वो भागने की कोशिश करता है, उन धक्का देकर वो छत पर भागने लगता है, और जब एक व्यक्ति की आँख खुलती है तो वो देख लेता है, और देख लेने के बाद वे आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उसे मारते हैं। मारने के बाद तब कहीं जाकर वो बताता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मेरे साथ कुछ गलत मत करो, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। पुलिस वाले जब उसे हिरासत में लेते हैं, हिरासत में लेने के बाद वो पुलिस वालों को सारी घटना बताता है और बताता है कि साहब, मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा दोस्त गौरी शंकर भी शामिल है, यानी कि गौरी शंकर ने ही पूजा को नंबर दिया होगा। और पूजा ने जब मुझसे बात की तो वो जानती थी गौरी शंकर को पहले से, क्योंकि गौरी शंकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी शंकर को भी लोग जो होते हैं कह देते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर एक सच्चा दोस्त होता तो गौरी शंकर मेरे साथ रहता। वो गौरी शंकर का भी नाम लेता है और कहता है कि गौरी शंकर भी इसमें मिला हुआ है। अब पुलिस वाले जब इसकी सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले इस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। उस जगह पर से चारों को गिरफ्तार करते हैं। 4 लोग में से एक पूजा होती है, एक चंचल होती है, इनके साथ 2 व्यक्ति होते हैं, इन्हें भी गिरफ्तार करते हैं, और इनके साथ गौरी शंकर जो होता है उसे भी गिरफ्तार करते हैं। इन 5 को गिरफ्तार करने के बाद इधर अनिल के जो पैसे छीने हुए थे, अनिल के साथ जो किया था, अनिल के साथ मारपीट करते हैं, अनिल को धमकी देते हैं और अनिल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ, अगर तुमने हमारे कहे अनुसार सब कुछ नहीं किया तो देख लेना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अनिल की जेब में से जो पैसे होते हैं वे तो छीन ही गए थे। अनिल पहले समझदार होता है, वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं इनके जंजाल में ज़रूर फंस जाऊँगा। इसलिए अनिल जो होता है वो ऊपर भागता है और भागने के बाद वो छत से ही कूद जाता है। वो बिना कपड़ों के चला जाता है, यानी कि उसने कपड़े भी पहने हुए नहीं होते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन सबको तो गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। इधर अनिल जो होता है अपने घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना और कहानी पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? एक अनिल जो पूजा पर एकदम विश्वास कर लेता है और विश्वास करने के बाद उसके कहे अनुसार वो उसके पते पर पहुंच जाता है। उसका दोस्त गौरी शंकर जो इस चीज़ में शामिल होता है, जिसे सब कुछ पता होता है, जिसे पता होता है कि पूजा कौन है, जिसे पता होता है चंचल कौन है, यानी कि वो भी इसे जंजाल में फंसाता है। और जंजाल में फंसाने के बाद गौरी शंकर इसका मन रखने के लिए उसकी दोस्त चंचल जो होती है उसके साथ दूसरे कमरे में चला जाता है, और अनिल जो होता है वो पूजा के साथ कमरे में चला जाता है। लेकिन अनिल अभी बेखौफ था, उसे पता ही नहीं था कि जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पर आया है वो उसे चीज़ मिलेगी नहीं, वो किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर फंसाया जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी अननोन नंबर आता है, फिर बिना नाम के नंबर आता है, फिर हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो वाकई में हमें उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। आजकल के लोग जो हैं वे राक्षस हैं, हैवान हैं, उनके चेहरे पर लिखा हुआ नहीं होता है। बाहर तो एक मासूम का चेहरा लगाए हुए बैठते हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है वो बड़ा ही शैतान होता है। ऐसे ही पूजा के अंदर था, और पूजा की जो दोस्त होते हैं चंचल, और इधर का दोस्त जो होता है गौरी शंकर, वो भी ऐसा ही होता है। यानी कि ये सारे मिलकर अनिल को फंसा रहे थे। अनिल से सोच रहे थे जितना उसके पास पैसा है वो सब कुछ लूट ले। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हनी ट्रैप का मामला है। हनी ट्रैप में पुलिस वाले ये भी जांच कर रहे हैं कि इन्होंने आज से पहले किसी और के साथ ये सब कुछ किया है फिर नहीं किया है। आज से पहले भी किसी को फंसा चुके हैं, किसी को नहीं फंसा चुके हैं, किससे कितने पैसे ले चुके हैं। इधर इनके साथ और कोई भी शामिल है या फिर नहीं है। अभी तक तो 5 लोग ही हैं, 5 लोगों के नाम ही सामने आए हैं, और 5 लोग ही अनिल के साथ होते हैं, और 5 लोग ही अनिल के साथ मारपीट करते हैं और उसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, और आप क्या कहना चाहेंगे अनिल के बारे में? क्या अनिल को उससे बात करनी चाहिए थी? क्या 3 दिन बाद ही उससे मिलने चले जाता? कोई भी व्यक्ति अगर 3 दिन बात करता है तो वो कैसे जा सकता है किसी के घर, और आधी रात में? ऐसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इधर गौरी शंकर जो सब कुछ जानता था, एक दोस्त होते हुए अपने दोस्त के साथ वो ऐसी हरकत करता है, एक दोस्त होते हुए अपने दोस्त को धोखा देता है। इधर जो पूजा उस पर बात करती है, और बात करने के साथ प्यार के जंजाल में फंसाती है, जो लोगों को प्यार के जंजाल में फंसाने के बाद उनसे पैसा ऐंठती है। आप इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी है? वाकई में मुझे सबसे बड़ी ज़्यादा गलती जो लगी है वो गौरी शंकर जो होता है उसकी लगी है, क्योंकि अनिल जिस सबसे ज़्यादा विश्वास अपने दोस्त गौरी शंकर पर था, लेकिन गौरी शंकर ने उसके साथ ऐसा किया। गौरी शंकर ही पूजा को नंबर देता है। दोस्तों, आप इस घटना के राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके,
और मेरी जो वीडियो है मुझे बहुत खुशी है कि उज्जैन तक जा रही है। एक व्यक्ति और हैं जो दुबई से हैं, कृपया करके अपना नाम बताया करें। मैं आपके नाम के साथ बोलना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं। हाँ, ये दुबई से जो होते हैं इन्होंने अपना नाम ज़रूर बोला है, मेहंदी हसन जो दुबई से हमारी वीडियो देखते हैं। लेकिन जो उज्जैन से हैं उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ अपना शहर बताया है। उन्होंने बताया कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। दोस्तों, आप अपने नाम के साथ साथ अपने गांव का नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं, जिससे कि मैं आसानी से बोल पाऊँ। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहिए और ऐसे ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं।